स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लियर करने की प्रोसेस शुरू हो चुकी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अब कभी भी 100% क्लियर नहीं हो सकता। क्यों? चलिए समझते हैं। ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में सीज फायर अभी होल्ड कर रहा है और इसीलिए पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में यूएस ईरान की डायरेक्ट टॉक्स शुरू हो गई हैं। इसका फर्स्ट फेज तो हो भी गया और नेक्स्ट आज रात को या कल हो सकता है। अब यूएस के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि ईरान यूरेनियम की एनरिचमेंट रोक दे एंड सेकेंडली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज रीओपन हो जाए। बट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की रीओपनिंग में टाइम लगेगा। अगर ये सीज फायर होल्ड पर रहता है तब भी। रीजन है क्योंकि ईरान ने अंडर वाटर सी माइंस बिछा रखी हैं पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, और एक्चुअली वो भूल भी गए हैं। उनके पास कोई मैप नहीं है कि माइंस कहाँ कहाँ बिछाई गई हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है? एक्चुअली जैसा कि हमने पहले डिस्कस भी किया था कि ईरान इस वॉर में इसलिए सर्वाइव कर पा रहा है क्योंकि ईरान को पता था कि मॉडर्न वॉरफेयर काफी कोस्ट इम्पोज करते हैं। ईरान का प्लान था कि दुश्मन कंट्री पर कोस्ट इम्पोज की जाए, और कोई भी कंट्री के लिए बेस्ट है कि वो कोस्ट को कट करने के लिए सुप्रीम लीडर्स को एलिमिनेट करना शुरू करे अपने दुश्मन देश की। ईरान के सुप्रीम लीडर्स को टारगेट किया गया, आर्मी हेड्स को टारगेट किया गया, ताकि अगर लीडरशिप ही ना हो, ऑर्डर्स ही ना दिए जाएं, तो आर्मी डायरेक्शनलेस हो जाए और वो लोग वॉर जीत जाएं। लेकिन ईरान को ये सब पहले ही पता था, इसलिए ईरान ने पावर डिसेंट्रलाइजेशन पहले ही कर दिया था। ईरान के लीडर्स एलिमिनेट होते रहे, लेकिन लोकल और रीजनल लेवल पर भी ईरान में पावर्स थी। इसीलिए यूएस और इजराइल के खिलाफ रिस्पॉन्सेस आते रहे ईरान की तरफ से। और ऐसे ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में भी माइंस बिछाई गई। इसीलिए कोई प्रॉपर जानकारी या एक्चुअली मैप्स अवेलेबल हैं ही नहीं कि कहाँ कहाँ माइंस बिछाई गई हैं। अब इन माइंस को न्यूट्रल करने में टाइम तो लगेगा, फिर भी 100% स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्लियर नहीं किया जा सकेगा एंड हमेशा उसे क्रॉस करना रिस्की तो रहेगा। खैर, यूएस ने कहा है कि उन्होंने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की क्लियरिंग की, और फिर रिपोर्ट भी सामने आई कि 2 यूएस की वॉरशिप्स ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को क्रॉस किया है फर्स्ट टाइम आफ्टर द स्टार्ट ऑफ दिस वॉर। बट ईरान ने इस रिपोर्ट से डिनाई किया है। अब यूएस ईरान डायरेक्ट टॉक्स के क्या नतीजे सामने आते हैं, देखते हैं।